Good day, students. Today we will discuss about class 8th Pathfinder book chapter 19 Manufacturing Industries. जानते हैं तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। नॉलेज बिल्डर में पब्लिक सेक्टर के बारे में, उनका क्लासिफिकेशन, प्राइवेट सेक्टर, रॉ मटेरियल एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रीज क्या होती है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। टू नो दैट अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उनकी इंडस्ट्रीज़ का उनकी लोकेशन पे क्या इफेक्ट है। टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ का महत्व क्या है। टू नो अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़, और भिन्न भिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानना। तो इसके बारे में हम लोग को देखना है। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द वर्ड इंडस्ट्री रेफर्स टू पावर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। मीन्स इंडस्ट्री का जो लिटरली मीनिंग है वह प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मीन्स किसी भी चीज़ का उत्पादन करना और किसी भी उत्पाद को वस्तुओं का निर्माण करना। बट इट्स लिटरल मीनिंग इज़ वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे। बट इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को काम कराना, मीन्स काम करना। मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल और यूजेबल थिंग्स। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी एक्टिविटीज़ को करना जो कच्चे माल का उपयोग करके उनको उनमें वैल्यू ऐड कर दे और उनको यूजेबल थिंग्स में कन्वर्ट कर दे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कुछ चीज़ें नेचर में ऐसी होती हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज़ द थिंग्स अवेलेबल इन नेचर, यानी डायरेक्ट हम लोग पेड़ के ऊपर नहीं लिख सकते। उससे हमको पेड़ काट कर कुछ प्रोसेसिंग करके उससे पेपर बनाना होगा। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेंगी हमारी फैक्ट्रियाँ, हमारी इंडस्ट्रीज़। ठीक। प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन is required with these things which is done in manufacturing। means प्रोसेसिंग यानी कुछ काम करना, उस पर मॉडिफिकेशन करना, कुछ एडिट करना उसमें। फिर इसके बाद उसमें धीरे धीरे क्या हो जाता है, अल्टीमेटली इट इज़ आल्सो वैल्यू एडेड टास्क। वो वैल्यू एडेड में धीरे धीरे चीज़ें उसमें क्या होने लगती है, वैल्यू ऐड होने लगती है। एज एन ईच लेवल ऑफ प्रोसेसिंग वैल्यू इज एडेड टू दैट प्रोसेसिंग। वैल्यू का मीन्स यहाँ पर पैसे से है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वॉन्ट टू मेक अ पेपर, यानी जो हमको मान लेते हैं पेपर की जरूरत है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होगा, वी विल कट अ ट्री, पेड़ कट करना होगा। देन इट विल कन्वर्टेड इनटू पल्प, यानी फिर उस पेड़ को मशीन के थ्रू उसको लुगदी में तैयार करना होगा। एंड विद द हेल्प ऑफ पल्प एंड वी मेक अ पेपर, फिर इसके बाद हम लोग उससे पेपर बनाएंगे। कटिंग ऑफ अ ट्री वॉज अ चीपर, मीन्स पेड़ काटना तो आसान काम है। मेन टास्क क्या है, टास्क बट वन पेपर रीच अस आफ्टर प्रोसेसिंग इट बिकेम्स एक्सपेंसिव। यानी जब वो लुगदी पेपर में कन्वर्ट हो जाती है तो बिकेम्स एक्सपेंसिव, मीन्स महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर टाइम भी लगा हुआ है और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हुआ है और इस पर लेबर भी खर्च हुई है, इसलिए वो क्या हो गया है, महंगा हो गया है। नेक्स्ट वन आगे देखते हैं। इंडस्ट्री सिंपल वे इट रेफर्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि बताया गया, जैसे उस पर लेबर लगी, टाइम लगा, टेक्निक लगी, तो एक तरीके से क्या बन गई, इंडस्ट्री एज एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, मीन्स पैसों से रिलेटेड। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी वस्तुओं का निर्माण। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स मीन्स खनिजों का निकालना। और द प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, कभी कभी हमको इंडस्ट्री सर्विस जैसे बैंकिंग सर्विसेज। एन इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोवाइड अस वैरायटी ऑफ गुड्स टू यूज़, यानी हम लोग को यूज़ कराने के लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी कई सारे गुड्स यानी वस्तुओं का निर्माण करती है। कोल माइनिंग, आयरन माइनिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स,
यानी ये कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे जो ज़मीन के अंदर से कोल माइनिंग यानी कोयले को ज़मीन से निकालना। एंड टूरिज्म इंडस्ट्री एन एग्जांपल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, कुछ टूरिज्म इंडस्ट्री जो जगह जगह अदर फॉरेन कंट्री में विजिट कराती हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। जैसे ही हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी डेली टू डेली लाइफ में भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों का यूज़ करते हैं। विच आर मैन्युफैक्चर एट डिफरेंट प्लेसेज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगहों में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में बनी होती हैं। देयरफॉर इसीलिए वी कैन क्लासीफाई इंडस्ट्री इन डिफरेंट बेसिस सच एज रॉ मटेरियल यूज्ड, साइज, इंडस्ट्रीज एंड ओनरशिप। यानी इन्हीं चीज़ों के आधार पर इंडस्ट्रीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रॉ मटेरियल्स के आधार पर। दूसरा है साइज ऑफ इंडस्ट्रीज, साइज के आधार पर। और फिर थर्ड है ओनरशिप के आधार पर। तो रॉ मटेरियल, साइज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ओनरशिप, इनके आधार पर इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो समझते हैं कौन से वो 3 पार्ट। तो पहला है रॉ मटेरियल के बारे में। किसके बारे में? रॉ मटेरियल के बारे में। आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज में बी क्लासिफाइड एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। यानी रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग भी इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। उसमें से पहला है एग्रो बेस्ड और दूसरा है मिनरल बेस्ड। देखते हैं क्या है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज दैट ड्राइव द रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, एनिमल्स आर टर्म्ड एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। यानी जिसमें भी प्लांट्स, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, एनिमल्स यानी जो फूड से रिलेटेड चीज़ें जिनसे हमको फूड्स प्रोवाइड होते हैं, वो सब किस में आते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, हमारी वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर एक्सेट्रा, सब क्या है? ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आता है। फिर सेकेंड है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल इंडस्ट्रीज दैट ड्राइव द मटेरियल फ्रॉम द मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड। यानी जिस इंडस्ट्रीज में मिनरल्स का यूज़ हो, मिनरल्स निकाले जाएं। दिस इंडस्ट्री वर्क एज फीडर टू अदर, यानी किसी अदर इंडस्ट्रीज के लिए वो हेल्पफुल होती है। कौन से उसके एग्जांपल है देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन एंड स्टील है कंसीडर्ड द बेसिक इंडस्ट्री। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है जो बहुत ही बड़े लेवल पर काम करती हैं, वो क्या है? बेसिक इंडस्ट्रीज हैं। कैसी इंडस्ट्रीज हैं? बेसिक इंडस्ट्री, यानी इनके दम पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स बेस टू अदर इंडस्ट्री, क्योंकि ये सभी दूसरी इंडस्ट्रीज का बेस हैं। क्यों? मान लेते हैं किसी बड़ी कंपनी में जो मशीन बनी हुई है, जो मशीनें बनी हुई हैं वो भी तो आयरन एंड स्टील की हैं। भले वहाँ पे कम लेवल पे काम हो रहा, छोटे लेवल पे काम हो रहा, और वही सेम दूसरी जगह लार्ज स्केल में भी वही सेम मशीनें हैं। मीन्स जो उन दोनों का बेस मटेरियल है वो तो आयरन एंड स्टील ही है। इस वजह से इसको बोला गया बेसिक इंडस्ट्री। सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यानी ये जो कंपनियां हैं ये लार्ज स्केल पर सारे काम करती है जिसमें हैवी मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन देखते हैं आगे।
ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के अकॉर्डिंग। व्हेन वी क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वी मेनली कंसीडर टू द मनी इन्वेस्टेड इन दैट इंडस्ट्रीज, यानी साइज के अकॉर्डिंग भी मन। अब इंडस्ट्रीज को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरा है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इसको पढ़ना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या है, एन इंडस्ट्रीज दैट इन्वेस्टेड स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, सिंपल सा है, जिस इंडस्ट्रीज में मनी कम यूज़ हो, एंड हैज़ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कम हो, एंड फ्यू ऑफ वर्क एंड वेरी फ्यू वर्कर्स, यानी वर्कर्स भी कम लगे, इज कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यानी इसमें तीन बातें आपको याद रखनी है, यानी मनी, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी का यूज़ हो, टेक्नोलॉजी भी कैसी यूज हो, लो लेवल टेक्नोलॉजी यूज हो, ज़्यादा हैवी टेक्नोलॉजी का यूज़ ना हो, मीन्स तो वेरी फ्यू वर्कर्स का यूज़ हो, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बोला जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो स्मॉल, इसी में एक एग्जांपल है कॉटेज इंडस्ट्री का, किसका, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का। चलिए देखते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या है। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीन्स जिसमें लोग अपने घरों में बैठकर या कुछ हल्की फुल्की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके चीज़ों को बनाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका, ही लिखा है व्हेन देयर प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड, मीन जिनमें हाथों का यूज़ हो रहा है, बाय आर्टिसियंस यानी जो काम करने वाले हैं, विद लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ कम करते हैं। कौन है ऐसे लोग, बास्केट वीविंग, पॉटरी, पिकल मेकिंग, टिफ़िन सिस्टम यानी जो बास्केट बुनने वाले हैं, बर्तन बनाने वाले हैं, अचार बनाने वाले लोग हैं, टिफ़िन सिस्टम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। यानी ये कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं जिनमें बहुत ही लो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। एंड सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग, शुगर केन क्रशर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये सारे एग्जाम्पल किसने हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड हैवी सुपीरियर क्वालिटी टेक्नोलॉजी एज दी प्रोड्यूस लार्ज वेराइटी ऑफ नंबर ऑफ गुड्स। मीन्स जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें अमाउंट भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब सुपीरियर क्वालिटी टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कैसा होगा, सुपीरियर क्वालिटी की टेक्नोलॉजी यूज़ होगी किसमें, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होगा, सुपीरियर क्वालिटी। एज दे प्रोड्यूस लार्ज वेराइटी ऑफ नंबर ऑफ गुड्स, उसमें जो सामान बनेगा उसकी वेराइटीज़ भी ज़्यादा होंगी, तरह तरह की वैरायटी होंगी उसमें। अ लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स, नए लेबर्स भी ज़्यादा लगेंगे, इसमें स्किल्ड लेबर भी हो सकते हैं और अनस्किल्ड लेबर भी हो सकते हैं। आर रिक्वायर्ड टू इन सच इंडस्ट्रीज, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज में ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस हैवी मशीनरी आर एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये उन इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप यानी मालिक, मालिकों के आधार पर भी जो हमारी कंपनियां हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कितने टाइप्स की हैं। तो कौन कौन सी दी हुई है इसमें, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, इनके बारे में पढ़ना है। देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ownership industries can be classified as private sector, public sector, joint sector and cooperative sector industries. cooperative sector एक अलग सेक्टर है और ये ओनरशिप के अकॉर्डिंग तीन डिवाइड किए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर में समझते हैं, सच इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, यानी किसी एक पर्सन ऐसा जो केवल मेन लीड करेगा इंडस्ट्री, पूरी एक इंडस्ट्रीज को, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, यानी उसके साथ में भी कई लोग हो सकते हैं। तो
तो ऐसी कुछ कंपनियां हैं हमारी प्राइवेट सेक्टर में, इसमें से पहला एग्जांपल दिया ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, आदित्य बिरला ग्रुप, जिनके आपने टीवी में ऐड देखे होंगे। आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट ओन इंडस्ट्री, ये प्राइवेट ओन, जिनमें इन कंपनियों में एक मेन हेड होता है, मीन्स मेन एक ओनर होता है, मेन एक मालिक होता है, ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट द इंडस्ट्रीज, फिर है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज दैट आर ओन्ड एंड दी ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, यानी अब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में क्या है, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। आर कार्ड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या बोला गया, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। जिसमें से कौन सी कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ, एक कंपनी है HAL, क्या बनाती है, इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दूसरी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है सेल, आर एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये सारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं। फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट और स्टेट आर द इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप और कॉल्ड इंडिविजुअल। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ONGC, मारुति उद्योग लिमिटेड, और जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का मीन्स है यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें किसी मतलब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रिलेशन रहता है ऐसी इंडस्ट्रीज में, जिनको हम बोलते हैं जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आगे देखते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स, सच इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें रॉ मटेरियल का जो रॉ मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह से सप्लाई करना, ऐसी इंडस्ट्रीज को बोला गया है। जिसमें से पहला एग्जांपल है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स, FFCO आर एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसमें मिल्क से रिलेटेड कंपनियां हैं, मिल्क से रिलेटेड कंपनियां हैं और फर्टिलाइजर से रिलेटेड कंपनियां हैं, यानी ऐसी दिए जो आपको मिल्क प्रोवाइड करा रही हैं और फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करा रही हैं। ऐसी कंपनियां जो हैं वो किस में हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में, कोऑपरेटिव सेक्टर में। नेक्स्ट देखते हैं आगे, फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये हम लोग आगे के नेक्स्ट पार्ट वीडियो के पार्ट 2 में समझेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट कल देखते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।